क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? कन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले है इस क्वेश्चन में जब भी प्रॉब्लम होता है, मेन प्रॉब्लम का क्या है कि अगर आपको यू वी और एफ, क्या क्या होता है? यू वी और क्या हमारा एफ, इन तीनों का अगर हम लोग साइन कन्वेंशन सही से यूज कर ले, क्या यूज करना हमको? साइन कन्वेंशन। अगर आपने इसका वैल्यू सही सही लिख लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं खास, ठीक है। अब है कि हम लोग यू वी एफ का साइन कन्वेंशन मतलब हो गया कि कौन सा डाटा में प्लस लेना है, कौन सा डाटा में माइनस लेना है। तो उसके लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो किसी का भी साइन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये अगर मिरर है, कौन सा मिरर आपका कह रहा है? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब कन्वेक्स में ऐसे बनेगा तो आपको पता है कि इसका फोकल किस साइड होगा? इस साइड या इस साइड होगा? राइट या लेफ्ट? इधर ना बनेगा, मिरर तो ऐसे ना बनता है ना, स्फीयर ऐसे बनेगा तो फोकल इस साइड होगा। अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट किस साइड होता है? तो ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है लेफ्ट साइड, ठीक है। और हमने कहा था कि सभी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना है? पोल से। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। अब नाउ अब हम चलते हैं कि इसका यू क्या होगा, इसका वी क्या होगा, इसका एफ क्या होगा, इनको फाइंड करना है ना। ओके चलिए, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये क्या कह रहा है? ये 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट बोल रहा है। क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट का हाइट। तो हाइट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं, हाइट ऑफ, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, और ऐसे कर दें एच ओ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। समझ गए इतना बात? नाउ आगे कह रहा है इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कह रहा है कि इसको, इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर इस मिरर के सामने रखा गया है। मिरर के सामने ही ना जाएगा, ठीक है। तो मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर रखा गया है। तो मतलब डिस्टेंस को कहाँ से लाए? यहाँ से कि इधर से? इधर से मेजर करेंगे या इधर से मेजर करेंगे? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट, मतलब हाँ इधर से इधर। हाँ राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। अगर 20 सेंटीमीटर कह रहा है, इसका मतलब इधर से नहीं, इधर से इधर जा रहा है 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर हम यहाँ पे यूज करें साइन कन्वेंशन, तो आपने पढ़ा हो कार्टेशियन सिस्टम, और इसको हम अप्लाई कर दें इस तरह से, नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, आप जानते हो ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये क्या हो गया? ओरिजिन। और ओरिजिन के इस साइड क्या होता है? 1 2 3 मतलब प्लस वैल्यू आता है। इसके ऊपर वैल्यू क्या होता है? प्लस। इधर वैल्यू क्या होता है? माइनस। इससे वैल्यू क्या होता है? माइनस। तो इस चीज़ को हम अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो हमारे लिए यू वी और एफ का साइन कन्वेंशन निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो क्या करना बताओ? अब बताओ अगर डिस्टेंस दिखा रहा है 20 इस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से कितना है? 20 है। तो बताओ, आप बताओ इसका यूज करके बताओ कि इसका वैल्यू क्या चाहिए? प्लस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए? किस में आएगा बताओ? क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि नेगेटिव है, ओरिजिन से इतना जा रहे हैं ना, माइनस। और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता हो तो ये याद रखना, जो भी लाइट के अगेंस्ट, क्योंकि लाइट इधर से जाएगा, बोलो डायरेक्शन लाइट कैसे होगा, और हम जा रहे हैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो भी नेगेटिव। अगर लाइट के डायरेक्शन होंगे तो प्लस, और लाइट का अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस। चाहे आप ऐसे समझो, चाहे आप ऐसे इस्तेमाल करके फाइंड कर लो, याद रहेगा। और वैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, सॉरी किसी भी लेंस में या किसी भी मिरर में, किसी भी लेंस में या किसी भी मिरर में यू हमेशा नेगेटिव होता है। यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एनी लेंस और एनी मिरर। तुम्हारा यू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्या है? एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पर मान लो नहीं एफ है, तो आप क्या कह रहा है? 2f होगा। तो जो 2f है ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? अब बताओ, हम ओरिजिन से इधर जा रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस या माइनस? पॉजिटिव आएगा ना। और हमको आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आर। और आपने पढ़ा होगा कि अगर ये आर है तो आर इक्वली दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो प्लस में आ जाएगा। तो एफ इक्वली क्या आता है? r/2, r/2। तो हमारा एफ कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और 15 किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि ओरिजिन से इस साइड है ना, इसलिए प्लस मिलेंगे। तो आपके पास देखो एफ निकल गया और क्या निकल गया? तो जब एफ यू निकल गया, इससे क्या निकल जाएगा? भी निकल जाएगा, सिंपल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो क्या यूज करना है? मिरर फार्मूला ना, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला
1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ हमको क्या निकालना है, हमको भी निकालना है 15 इक्वल टू 1 बाई भी अब प्लस 1 बाई यू, यू कितना है -20, ठीक है। तो यहाँ से हमको भी निकालना, तो भी इक्वल टू जाएगा 1 बाई 15, यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 20, इसलिए भी इक्वल टू 15 7 भी इक्वल 60/7, इसका डिवाइड करो कितना जाएगा 8.5। इंडिया में क्या हुआ अभी तक? और क्या निकाला हमको, 8.5 तक छोड़ सकते हैं ना। हाँ और क्या निकाला हमको, पोजीशन पोजिशन निकल गया, नीचे साइज भी निकालना है, क्या निकालना है साइज। तो साइज का फॉर्म निकालने क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है माइनस भी बाई यू और इंटू एच ओ, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस भी कितना है हमारा, भी कितना आ गया, तो भी का आप यूज कर सकते हैं ये वाला, 60/7। हाँ 60/7, अब बाई यू कितना हमारा था -20, हाँ इंटू एच ओ कितना हमारा है 5 है, ठीक है। माइनस माइनस कर जाएगा 60/7 हाँ इंटू ये डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे कितना है 1/20 हाँ इंटू 5, ये 4 कर जाएगा, कितना जाएगा हाँ 15/7, इसको डिवाइड करो तो 2.14 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो ये एक आंसर हो गया एच आई हमारा, और एक हमारा भी हो गया 8.57, दिस इज योर आंसर। नेचर भी नेचर, तो नेचर के साथ देखो एच आई क्या प्लस में क्या माइनस में आया है, प्लस में आया, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका नीचे क्या जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझे सब लोग, चलिए तो एक न्यूमेरिकल आपका लाइट के ऊपर है, क्वेश्चन क्या है इसको रीड कर लेते हैं पहले। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो आपका लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हो कितना 3 सेंटीमीटर, जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यू दिया हो कितना, तो माइनस 37.5 सेंटीमीटर, एंड इमेज ऑफ हाइट, उस इमेज आपको हाइट ऑफ इमेज भी दिया हुआ है -2.0 सेंटीमीटर, इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 यूनिट फ्रॉम द लेंस। तो आपको भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। अच्छा हो गया, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ आपको निकालना होगा, तो 1 बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई भी कितना है 25 और माइनस 1 बाई यू कितना है माइनस माइनस प्लस 37.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 दे दो, ठीक है। इसको 5 से काट लो, अब कोई भी इन्फेक्शस डिजीज आ रही है जैसे कोरोना ही आई, क्या हुआ, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा डायग्नोसिस आ गई 75/2, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, बॉडी का ऐसा कुछ डायग्नोसिस इंडिया तो 1 बाई एफ, ऐसा स्टेट में नहीं होता। इसका एलसीएम कितना है 25, आदमी कहाँ जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट 3 अच्छा मेजर ट्रीटमेंट प्लस 1, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ऊपर 2 है, क्यों वहाँ का, ठीक है। 5/75 मतलब 1 तो एफ इक्वल कितना जाएगा आपका हाँ कि नहीं, आज कंपेयर 75 बाई कितना 5, तो क्या करें यहाँ से अब इन्फेक्शन 15, भी आते हैं, कोई तो आपका एफ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। वो भी आओ और आपको क्या निकालना, आपका निकल गया ये पार्ट, ठीक है। इस पार्ट का आंसर आपका निकल गया, क्या आया एफ कितना आया 15। अब क्या नेक्स्ट, द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर, तो आपको फिर से लेना केस, नहीं मिल रहा है, न्यू केस। हाँ केस सेकंड लेना आपको, और ठीक है। दो चैलेंज ये था आपका केस फर्स्ट, मेनली दो क्या नोटेशन तो प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा, और तो केस सेकंड में आपको यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्या बोल सकते हैं, अब चेंज कर दिया फिर से इसी सवाल में, तो क्या नेक्स्ट द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट 25 यूनिट फ्रॉम द लेंस, तो मैं यू कह रही है, एंड इन दिस सिचुएशन द इमेज डिस्टेंस भी एंड, तो आपका एफ जो निकला इस एफ को हम इसमें यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरा एफ कितना आ गया? सर यू -25। हाँ सॉरी, तो एफ कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया एफ क्यों यहाँ पे यूज करें इसमें, क्योंकि लेंस है ना, तो लेंस का फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना लिया गया है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन फर्स्ट केस में कितना था? -37.5 सेंटीमीटर था। तो अब बताओ कि इसका हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन ये था, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे रखा था, तो हमने यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड किया। और सेकंड केस में क्या करा है कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, अब उसका फाइंड करने का इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड हमने यहाँ जो फोकल लेंथ फाइंड किया, इस फोकल लेंथ को इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अब फाइंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो भाई सेम फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू पुट कीजिए। 1/15। हाँ 1/15। 1/v कितना? भी तो नहीं दिया हुआ है। -1/u, u कितना है? +1/20। प्लस कितना आ जाएगा? 25। तो 1/v इक्वल कितना बच जाएगा? 1/15 और -1/25, इसलिए v इक्वल टू इसका एलसीएम 75 आ जाएगा ना। यहाँ कितना? 3। तो v इक्वल कितना निकल जाएगा? 75 और बाई 2 कितना कट के जाएगा? ये जाएगा 37.5। हाँ वापस तो भी कितना आएगा? 37 पॉइंट, ठीक है। अब क्या निकालना है? हाइट निकालना है, तो एच निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज को लिखा जाएगा, लेंस है तो v/u, हाँ इंटू क्या हो जाएगा? HO, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए। तो v कितना हमारा था इस केस में? 37.5। हाँ 37.5 बाई u कितना हमारा इस केस का? 25। हाँ -25 आई इंटू HO तो दिया हुआ है। HO कितना है? 3। इस टाइट काट दे क्या? 5 से काट दे 5। 15 इससे फिर कट जाएगा। ये ऊपर कितना बच गया? 15 45 और 45/10 4.5 माइनस में आएगा प्लस में आएगा? यहाँ पे HO किस में आया था? प्लस में आया था ना भाई, माइनस में, तो माइनस आ जाएगा HI -4.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आया आपका, ठीक है। और एक आपका ये आंसर है। ये था इसका सॉल्यूशन। समझे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन फिर समझाएं क्या था? बताओ कि फर्स्ट केस में क्या करना था? हमें फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ था? इमेज डिस्टेंस। हमने इसे क्या फाइंड किया? फोकल लेंथ फाइंड किया। और सेकंड केस में क्या था? अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 25 कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 25, तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा? तो आपके मन में ये प्रॉब्लम आएगा, सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है तो फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कहाँ से फाइंड करेंगे? तो जो हमने फर्स्ट केस में फोकल लेंथ फाइंड किया है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ से F और U से हम लोग V निकालेंगे, और जब V निकल जाएगा तो यहाँ से हम लोग HI निकाल लेंगे। दिस इज योर सॉल्यूशन।